अति सी हो गई है नोक झोंक। यहाँ पे सफाई की है। आज आज तो मेरा बहुत मूड ख़राब है गाइस। ये देखो, बोल रहे थे तुम क्या कर रही थी अभी तक? मैं तो यहाँ सफाई कर रहा था। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो आज सुबह की होती है 7 बजे से हमारी शुरुआत। तो फ्रेंड आज थोड़ी सी बातचीत हो गई थी आज हस्बैंड जी से। तो उन्होंने बोला था कि 3 दिन मैं घर में रहूँगा, फ्राइडे सैटरडे और संडे, ठीक है। तो मैं बोली तो ठीक है। तो तब तक मैं पूरे काम कर लूँगी, शॉपिंग कर लूँगी और ग्रोसरी का सब सामान ले आ लूँगी डी मार्ट से। तो उन्होंने बोला अभी चलते हैं 9-10 बजे। तो मैं बोली नहीं नहीं, मुझे अभी नहीं जाना है, मैं जाऊंगी तो शाम को जाऊंगी, आपको ऑफिस नहीं जाना है। तो उनके अधिकारी का फ़ोन आ गया, उनके सीएमओ का फ़ोन आ गया कि नहीं 2-3 घंटे के लिए ऑफिस आ जाओ। तो उनसे मैं नाराज़ हो गई। मैं बोली जाओ साफ़ सफाई करो, कुछ काम धाम कराओ, आप हेल्प करो मेरा, और मैं नहीं जाऊंगी, कहीं भी नहीं जाऊंगी। तो मैं अपने काम में लग गई। और उसके बाद उन्होंने बाहर के बरामदे साफ़ करने चले गए चुपचाप से। सोचे कि मतलब मन में उनको लगा कि बस आज तो अगर मैं ऑफिस चला गया और काम ही नहीं किया कुछ तो दिक्कत हो ही जाएगी। मतलब मेरा काम था, मैंने बोल के रखी थी कि नहीं 3 दिन आपको कहीं नहीं जाना है, ऑफिस कहीं नहीं जाओगे। तो गाइस ऐसा था कि थोड़ी सी नोक झोंक हो गई हमारी, बहुत थोड़ी सी हो ही गई, क्योंकि हमारी प्लानिंग थी 3 दिन बाहर के कुछ काम धाम मैं बना के रखी थी कि नहीं कुछ बाहर का करना ही है, 3 दिन करे या ना करे गाइस आपको घर में ही रहना है, मैंने ये बोल के रखी थी। तो बोले नहीं 3-4 दिन मतलब 2-3 घंटे के लिए जाने दो, फिर आ जाऊँगा। तो मैं बोली ठीक है, जो करना है वो करो आप जाके। उसके बाद मैं अपने काम में व्यस्त हो गई। वो उठे, वो लेटे थे, सुबह से मूवी देखते हुए सो के उठे। तो बाहर का बरामदा साफ़ करने लगे और मैं पूरा घर के अंदर की साफ़ सफाई की। पहले झाड़ू लगाया, फिर पोछा लगाया। उसके बाद ये है गाइस कि मतलब बाहर का काम इसलिए इम्पोर्टेंट था उनसे नोक-झोंक, क्योंकि हमारी प्लानिंग हो रही है 10 तारीख को, हमारी ट्रिप है आपकी वृंदावन के लिए। तो उन्होंने ही बोला था कि सुबह टाइम अपन छुट्टी है तो सुबह टाइम ग्रोसरी का कर लेंगे पूरा, और शाम को चलेंगे। तो कपड़े वगैरह है और बहुत सारे ला लिए थे, कुछ अभी है मतलब बेबी के लिए, अपने लिए और हस्बैंड जी के लिए। तो मेरा तो आ भी जाता है तब भी तब भी कम ही रहता है, मतलब इन लोग लेते हैं तब भी मैं अभी अपना मतलब ऐड कर लेती हूँ, नहीं नहीं मुझे भी अभी और 1-2 और चाहिए। तो मेरा ये था कि मेरा आ चुका है, 3 से 4 सेट मैंने ऑनलाइन मंगा ली, और 3 से 4 सेट मैंने कॉटन का सूट ली थी जब अभी मार्केट गई थी 3 से 4 दिन पहले। तो ये था कि ठीक है आप अपने बेबी के लिए अपने लिए ले लो, शाम का शॉपिंग है, कुछ सैंडल वगैरह उसका बहुत सारा, मतलब थोड़ा थोड़ा करके बहुत सारा सामान था। तो ये था कि सुबह से शाम तक हो जाएगा आज। तो उनके फ़ोन आ गया था आप ऑफिस से। तो मैं बोली जब तक ये अधिकारी रहेंगे आपके तब तक हमारा आपसे पटरी खाएगा ही नहीं। जब देखो तो संडे सैटरडे पूरा अब मार्च आपने एक दिन भी नहीं रहा घर में, ऑफिस करते रहते हो, हर टाइम ऑफिस में पक जाती हूँ यार। पूरे घर को संभालना, अकेले बच्चे को संभालना, काम संभालना। तो मेरी सी थोड़ी सी बातचीत हो गई थी। तो बोले ठीक है, जो तुम्हें सही लगे वो देख लो अपने हिसाब से, मुझे तो जाना ही पड़ेगा क्योंकि फ़ोन आया है। मैं बोली ठीक है। फिर मैं चुपचाप अपने काम में व्यस्त हो गई। पहले मैंने बर्तन धुल डाली पूरी किचन का, मैंने पूरे कप बर्तन धुल डाली, फटाफट किचन क्लीन की। उसके बाद झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, पूरे घर को सिस्टमेटिक तरीके से डिसिप्लिन से बनाया घर को। और हस्बैंड जी से मैंने बात किया ही नहीं उस टाइम पे, नोक झोंक हो गई थी मेरी। और मैं चुपचाप काम करती रहती हूँ तो मुझे हंसी भी आती रहती है, थोड़ी सी हंसी भी रहती है। और वो ऐसे बात बोल देंगे कि मुझे फिर मतलब ऐसे बात बोल देते हैं ना कि मतलब ना अपने आप को मैं कंट्रोल ही नहीं कर पाती हूँ कि अब मैं इनसे बात नहीं करूँगी, जाएँ या ऑफिस जाएँ, आज मैं बात ही नहीं करूँगी क्योंकि इनको ज़रूरी रहता है, फर्स्ट प्रायोरिटी देना है इनको ऑफिस का ही।
तो उसके बाद आए, बोले ठीक है देख लो यार 2-3 घंटे के लिए जाने दो। तो फिर मैं बोली ठीक है जाओ आप। फिर मैंने फटाफट अपने काम धाम किए, क्योंकि मेरा शेड्यूल है जो, क्योंकि मुझे काम भी करना पड़ता है, अपना पर्सनल काम करना पड़ता है, मेरी एडिटिंग वगैरह रहती है, मेरा वीडियो बनाना होता है, मुझे लाइव स्ट्रीम अटेंड करना होता है, बेबी को संभालना होता है। तो मैं टाइम वेस्ट ना करती हुई, क्योंकि अपने ही काम में व्यस्त हो जाती हूँ। गाइस 2 दिन बात करने का लिए मतलब काम करने के लिए बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। मायके वाली मम्मा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी गर्मी के कारण, बहुत ज़्यादा पता नहीं है ऐसे कुछ डाइजेस्ट नहीं होने के कारण, गैस बनने के कारण उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो मेरा मन नहीं लग रहा था ना लाइव स्ट्रीम आने के लिए। आती भी थी, मतलब लाइव स्ट्रीम आती थी, लेकिन बात करने का मन नहीं कर रहा था। जब सब कुछ ठीक रहता है ना गाइज, मायके और ससुराल पक्ष में दोनों तरफ जब सही रहता है, अच्छा लगता है बात करने में, मतलब सारी मतलब न्यूज़ जब बात मतलब अच्छा सब समझ सब अच्छा रहता है ना, तो अच्छा लगता है, आपको काम करने में भी मन लगेगा, है ना। तो थोड़ा सा टेंशन बन जाता है अगर मायके में कुछ ऐसी बातें होती है, तो इसीलिए मेरा मन नहीं कर रहा था। फिर मैंने बस अपने काम पूरा फिनिश किया। अब बहुत सारे मेरे कपड़े, बेबी के कपड़े सब बनाने को रखे थे। क्या है कि जब दोनों तीनों चारों टाइम के कपड़े एक साथ हो जाते हैं, सूख जाते हैं, सूख के निकालो उसको, तो फिर बहुत सारे फोल्ड करके बेबी की अलमारी में अलग रखो, अपनी अलमारी में अलग रखो। तो हस्बैंड जी पूरे क्लीन कर दिए, चकाचक कर दिए, बेबी की भी गाड़ी को पोंछ पाछ के रख दी, अपनी गाड़ी धुल रहे थे। मैं भी अपने घर एकदम क्लीन कर ली थी। मेरा पूरा घर की जिम्मेदारी मेरा घर के अंदर का अकेले रहता है, उनका बस बाहर का रहता है। उसके बाद मैं पूरा नहा धो के मैं रेडी हो गई, मैं पूजा करने गई। बेबी मेरा सो के उठ गया था, बाहर पापा सफाई कर रहे थे, तो अपने 4 व्हीलर में बैठ के एंजॉय कर रहा था। अब भगवान के मंदिर में घुस के पूरा दीपक जो होता है ना, तो उसको ये ड्राज खोल लेता है, बदमाश, इतना बदमाश हो गया है, निकाल के सब रख लेता है। फिर मैं किचन में आती हूँ, जूस बनाती हूँ, सब्जी काटती हूँ। बेबी के लिए पहले मिल्क फिनिश कर लेता है, फिर उसके बाद थोड़ा बहुत जूस वूस पीता है, और मैं भी थोड़ा बहुत जूस वूस बना के पीऊँगी, थोड़ा बहुत नाश्ता करूँगी, उसके बाद खाना बनाऊँगी, क्योंकि क्या है कि ऑफिस भी जाना है हस्बैंड जी को। और जब तक हमें लगा था कि 3 दिन घर में रहेंगे, थोड़ा संभाले रहेंगे, मैं तो अपना अच्छे से काम कर पाऊँगी। मुझे अभी मशीन निकाल के मुझे बहुत सारे कपड़े भी सिलना है, और प्लस बहुत सारे मतलब ठंडी के कपड़े जो रखे हैं बाहर में उनको अटैच करना है, मतलब काम अभी बाकी था। तो हमने यही बातचीत हो गई थी सुबह सुबह की बेबी मेरा किचन में आता है और बहुत मस्ती करता है, मैं उसको थोड़ा लेके डांस कर लेती हूँ, इंजॉय कर लेती हूँ, आता जाता रहता है, टुक्कुर 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 हर जगह घूमता रहता है। तो जब इरिटेट हो जाती हूँ, जब अकेले परेशान हो जाती हूँ, तब थोड़ी सी नोक झोंक हो जाती है। इंसान होता क्यों नहीं है यार, ये बताओ आप, पूरा दिन अकेले संभालना घर को, बेबी के साथ काम करना, फिर एक दिन की छुट्टी भी नहीं, संडे को भी जाना, सैटरडे को भी जाना, तो यार लगता है ना कि मतलब मेरे लिए तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है। मतलब ये पैसा 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 क्या करेंगे यार, ये पैसा जब टाइम नहीं है कहीं जाने को, ले जाने को, या तो घर में हेल्प करने को, है ना। तो ये हो गई थी हमारी नोकझोंक बट मुझे मज़ा आता है उनको थोड़ी सी परेशान करने में। तो जब परेशान हो जाती हैं तो वो तो परेशान हो जाएंगे, लेकिन मैं एकदम से इंजॉय करती रहती हूँ और अपना काम में बिजी रहती हूँ, क्योंकि मैं टेंशन लेती नहीं हूँ, टेंशन दे देख के खाली हो जाती हूँ। फिर मैंने बनाया दाल चावल, बढ़िया सी फ्राई दाल बनाई, बढ़िया राइस बनाई, और सब्जी बनाई, और रोटियां बनाई। और उन्होंने बोला था कि थोड़ा बहुत कुछ सामान लेने चलते हैं, हो गया चलो सामान लेने चलते हैं, और उधर नाश्ता कर लेंगे, कुछ इडली डोसा वगैरह खा लेंगे, कुछ बनवा के खा लेंगे। हमने बोला नहीं मैं अब जाऊँगी नहीं, मैं धूप में कहीं नहीं जा रही सामान वामान लेने, मैं घर में ही बनाऊँगी शुद्ध खाना और खाऊँगी। तो बोलेंगे ठीक है, मैं तो 4-5 बजे तक आ जाऊँगा, थोड़ा बहुत कुछ बना लो। मैं बोली नहीं पूरा बनाऊँगी खाना, आप टिफ़िन ले जाओ या ना ले जाओ, मैं खाना पूरा बनाऊँगी। फिर मैं फटाफट अपना खाना पीना बनाई, और उसके बाद फ़ोन आ गया था। फिर मैंने थोड़ी सी बात की घर में, और हस्बैंड जी नहाने चले गए, मतलब बाहर साफ़ सफाई की, बेबी को मिल्क फिनिश करवाए, बेबी को जूस पिलाए, बेबी के साथ थोड़ा सा एंजॉय किए, बातें की, उसको खिलाए, उसको फुटबॉल खिलाए, घुमाए फिराए। जब तक मतलब खाना मैं बनाती रहती हूँ तो लिए रहते हैं, मतलब परेशान नहीं करता इतना ज़्यादा, इधर उधर नहीं करता है, तो अपना लिए रहते हैं, खिलाते रहते हैं। तो मैंने फटाफट अपना खाना पीना बना के कंप्लीट हो गई। उसके बाद
उनको खाना लगाऊंगी, खाना खाएंगे गर्मा गर्म। और गाइस गर्मा गर्म ही खाना वो खाते हैं, बड़ा मुश्किल होता है। कुछ लोग है कि चलो बना दो रख दो तो आएंगे तो वही गर्म कर दो खा लेंगे, नहीं मतलब इनको चाहिए एक एक रोटी, इनको गर्मा गर्म एक एक रोटी मतलब बना के ले जाओ टीवी वाले रूम में, जहाँ बैठेंगे वहीं खाएंगे। कभी कभार ये कि डाइनिंग टेबल में दे दो, जब ऑफिस जाते हैं तो डाइनिंग टेबल में ही खाते हैं, और जब घर में शाम को आते हैं तो टीवी देखते हुए रूम में ही खाएंगे। तो एक एक रोटी पहुंचाना ही पड़ता है, 4 रोटी तो खाते ही है। तो यही रहता मेरा डेली रूटीन गाइज। अपना पर्सनल लाइफ आप लोगों को शेयर करती हूँ। आप लोगों को अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगता है पसंद आता है तो आप लोग कमेंट में बताया करें, क्योंकि मोटिवेशन मिलता है ना, क्योंकि हम मेहनत करते हैं गाइज, आप लोगों को दिखाते हैं अपना रूटीन। तो आप मतलब आप लोग पॉजिटिव कमेंट करेंगे तो मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ थोड़ा सा मैं अपना शेयर करूँगी, कि अपनी लाइफ स्टाइल में आप लोगों को शेयर कर सकती हूँ, है ना। फिर मैं पति जी को अपने खाना लगा के देती हूँ गाइज। आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा? राधे राधे। फिर मिलते हैं आप सभी से, कमेंट में बोलिएगा।